ये समस्याएं प्रमुख हैं कि रोटी कपड़ा मकान जो बुनियादी जरूरत है, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, सर ढकने के लिए छत। देखिए, बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो लोकतंत्र और संविधान को, देश को बचाने की लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रही है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयातित ताकत से होता है कहीं? बटैया ताकत से राजनीति में लड़ाई होती है, अपना ताकत रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में एक नई राजनीति समीकरण उभरकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने बिहार में आकर एक नई राजनीति समीकरण उभारकर सामने लाकर रखा है, जो कि सभी पार्टियों को टेंशन को बढ़ा दिया है। इसी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने रावण के उस बयान पर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कोसते नजर आए, भारतीय जनता पार्टी को विरोध करते नजर आए, तो वहीं महागठबंधन के सपोर्ट में ये एक झलक जो कि वो बोल रहे थे, जो बयान दे रहे थे, ये लग रहा था कि वो महागठबंधन से जुड़ सकते हैं। इसको लेकर अब बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मैं उनको स्वागत करता हूं, उनके आने से महागठबंधन और भी बिहार में मजबूत होगी। इस तरह की बयान देते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रावण का बयान है और उस पर स्वागत करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ये स्वागत करते दिख रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखें। ये समस्याएं प्रमुख हैं कि रोटी कपड़ा मकान जो बुनियादी जरूरत है, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, सर ढकने के लिए छत, पीने के लिए साफ पानी और आत्म सम्मान का जीवन, ये बुनियादी जरूरतें हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज तक सरकारें अंतिम व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान, अच्छे कपड़े और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराने में कामयाब नहीं हो पाई। ये इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेलियर है। जो काम आज़ादी के 10 सालों के अंदर हो जाना चाहिए था, वो काम आज़ादी के 75 सालों के बाद भी नहीं हुआ है। इसका उदाहरण ये है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देते हैं। अगर इस देश में लोगों की जेब में पैसा होता, वो गरीबी के जीवन से निकल पाते, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन नहीं देना पड़ता। क्योंकि भारत का खून स्वाभिमानी खून है। ये हाथ फैलाने में नहीं, मजबूती से संघर्ष करने में भरोसा रखता है। लेकिन इनको मजबूर किया गया है हाथ फैलाने के लिए, सिस्टम बना के किया गया है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं और मैं तर्क के साथ आपको कहना चाहता हूं, मीडिया भी इस बात को दिखाएगा कि भारत के साथ साथ कई ऐसे अन्य कंट्रियां भी हैं, कई ऐसे देश भी हैं। देखिए, बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो लोकतंत्र और संविधान को, देश को बचाने की लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रही है, उसमें जो लोग आते हैं तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, गठबंधन का नेतृत्व तय करेगा। बिहार में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। जो लोग भी शामिल हैं, मजबूती से इंटैक्ट होकर के बिहार इसकी अगुवाई कर रहा है। ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, तेजस्वी यादव जी हैं। अब जो लोग भी दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के हक की लड़ाई जो आरजेडी, तेजस्वी जी, लालू जी लड़ रहे हैं, उसमें आना चाहते हैं तो उस पर पार्टी नेतृत्व विचार करेगा और सबका स्वागत होगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने चंद्रशेखर आज़ाद रावण को स्वागत किया है। कहा है कि महागठबंधन में यदि मिलेंगे तो महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। अब इसको लेकर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये बयान सुने। एक तरफ अब चंद्रशेखर आ रहे हैं महागठबंधन में, फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आयातित ताकत से होता है कहीं? बटैया ताकत से राजनीति में लड़ाई होती है, अपना ताकत रहना चाहिए। इसका मतलब साफ यह उभर के आ रहा है, अगर महागठबंधन से एकजुटता की बात है तो तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से कमजोर साबित हो चुके हैं। वो सब संभव नहीं। बिहार में एक नया समीकरण उत्पन्न हो रहा है। चंद्रशेखर रावण कल आए थे नगीना के सांसद, महागठबंधन के साथ जाते। क्या लग रहा है इस स्वरूप के साथ विधानसभा में संघर्ष टाई होगा, या लग रहा है कि एक नया माहौल बनेगा? किसी के आने जाने से बिहार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओवैसी ने प्रयोग करके देख लिया बिहार में, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जो माननीय सांसद हैं, दलित समूह से हैं, और ये बिहार के दलित हैं, जहां वो झंडोत्तोलन करते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े रहते हैं। ये सामाजिक सम्मान नीतीश कुमार जी ने दिया। जीतन राम मांझी जी को यहाँ राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, दशरथ मांझी को चेयर पर बैठाया। दलितों की गली सबसे पहले बनेगी, दलितों को सबसे बड़ा अधिकार दिया कि उनके घर में ललटेन नहीं, निःशुल्क बिजली का कनेक्शन उनको उपलब्ध कराया। तो दलितों के सशक्तिकरण में तो बिहार रोल मॉडल स्टेट है। कहाँ बिहार में आप ज़मीन खोज रहे हैं? बिहार में जो ज़मीन खोजने आइएगा उनके साथ आप खड़े हैं, होने की संभावना है, जिनके माँ पिता के कार्यकाल में दलितों का नरसंहार हुआ। दलित की बेवाएं आज भी सवाल पूछती है बातें में कि कौन है गुनाहगार, किसने ये गुनाह किया, तो यहाँ न लागी राहुर माया। महागठबंधन जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार महादलित के लिए बहुत काम किए हैं और यहाँ दलित के नेता हो चाहे मुस्लिम के नेता, किसी का नहीं चलने वाला। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी अपने भाग्य आजमा लिए हैं बिहार में, लेकिन उनका भी कुछ नहीं चला। और अब जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद रावण ये कह रहे हैं कि बिहार में भी अपना कदम रखूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका भी कुछ बिहार में नहीं होने वाला है, क्योंकि दलितों के लिए पहले से ही बहुत सारे काम नीतीश कुमार ने किया है। इस तरह की बातें कहते नजर आए जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।